गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टेस्ट करने जा रहे हैं जिससे आपको पता लग सके कि आपके इस चैप्टर में कितनी प्रिपरेशन है। ये चैप्टर हम लोग क्लासेस में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज मैं आपको इनके कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये ओवरऑल 10 क्वेश्चन हैं। आप नोट कर लीजिएगा आपका आंसर क्या है, उसके बाद चेक करके देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच फंडामेंटल पार्टिकल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्मल हाइड्रोजन। कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है जो नॉर्मल हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑल ऑफ दीज और ई नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आप लोग गैस कर चुके होंगे। इसका सही आंसर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता नॉर्मल हाइड्रोजन में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज। सिलिकॉन की वैलेंसी क्या होती है? 2, 4, 6 या 8 या नन ऑफ दीज। आप वैलेंसी तभी बता पाएंगे जब आपको ये मालूम हो कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है। जब आपको एटॉमिक नंबर क्लियर होगा तभी आप वैलेंसी बता पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इसका नंबर होता है 14 नंबर होता है। तो इसकी शेल में पहले आते हैं 2, फिर 8 और फिर 4। तो आउटर मोस्ट शेल में हम देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह देंगे कि वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन जो होगी वो 4 होगी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी एकदम सही हो जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम हैविंग ए नंबर 11 एंड मास नंबर 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम हैविंग ए नंबर 11 एंड मास 23। ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन कितने होंगे जिसका नंबर 11 है और नंबर 23 है। ये देखते हैं हम लोग इसको कि भाई सोडियम जो होता है, सोडियम का नंबर 11 होता है और उसका मास नंबर 23 होता है। तो 23 में से 1 माइनस करते हैं, 11 माइनस करते हैं, 3 में से 1 गया, यहाँ बचा 2 और 2 में से 1 गया, यहाँ बचा 12। तो यहाँ पे हमारा थर्ड का ऑप्शन हो जाता है डी। तो हमारा ये ऑप्शन 12 सही हो जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो आप इसे कर पाएंगे। अगर आपने ये पहले पढ़ नहीं रखा है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। जो आइसोटोप्स हम लोगों ने पढ़े थे उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में ये हमें पढ़ना था। तो आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किस के ट्रीटमेंट के लिए ये आइसोटोप्स यूज़ होते हैं? ऑप्शन ए है कैंसर, बी गोइटर, सी टीबी, डी डायबिटीज़, ई नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं ए, कैंसर ही इसका सही आंसर है। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट इन एन शेल ऑफ एन एटम इज। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एन शेल में। तो हमने बोर का बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था इनर मोस्ट शेल का नाम के, एल, एम और एन। तो एन शेल जो है वो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4th नंबर पे। तो हमें फार्मूला मालूम है 2n²। तो n की जगह आप 4 लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। तो 16 2 जा 32। तो हमारा सही आंसर जो हो जाता है वो डी हो जाता है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है द आइसोबार ऑफ 6C14 इज। 6C14 का आइसोबार क्या होगा? आइसोबार मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था बार, बार मतलब नीचे, 14। तो आप बताइए इसका आइसोबार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन है 7 and 14, बी ऑप्शन है 8
O14, C है 6C12, D है ऑल ऑफ दिस, E है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आइसोबार की बात कर रहा है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आइसोटोप। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो एलिमेंट होता है उसका एटम सेम होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है। अगर हम बात करें आइसोबार की, तो आइसोबार की बात करें तो इसके नीचे जो होते हैं ये नंबर जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। आइसोबार यहाँ बेटा प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि ये 6C14 लिखा है। अगर हम देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग ऐसे लिखते हैं ए सिंबल और इधर लिखते हैं Z। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे हमारा देख रहे हैं जहाँ एटॉमिक मास लिखना चाहिए वहाँ एटॉमिक नंबर लिखा है और जहाँ एटॉमिक नंबर लिखना चाहिए वहाँ एटॉमिक मास लिखा है। तो इससे आइसोबार में एलिमेंट तो सेम होते नहीं, तो आपका कार्बन वाला ये रिमूव हो गया। 8 का जो दुगना होता है वो 16 होता है, तो ये भी रिमूव हो गया। ऑल ऑफ दिस भी रिमूव हो गया। यहाँ नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो हमारा एक आंसर बचता है A 7 and 14। तो हमारा आंसर जो होगा 6 का ये आंसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास हम लोगों को मालूम है 1/1840 होता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, अगर आपने ये पहले नहीं कर रखा है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एब्सोल्यूट चार्ज ऑन ऑफ प्रोटॉन इज। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, केवल पॉजिटिव का होता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहते हैं हु डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस पे उसका मैग्नीट्यूड किसने डिटरमाइन किया था? न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? हु डिटरमाइन द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो ईंट पर, तो हमारा आंसर इसका रदरफोर्ड हो सकता है। बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग डाउट में डाल दीजिए, हु डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्कवर करने की बात आती है तो रदरफोर्ड नाम आ सकता है, गोल्डस्टीन इसमें है नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को अभी ब्लॉक कर दीजिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो जब हमने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल मॉडल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस बीच में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा 10th का C हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिए, कितने आंसर आप लोगों के सही होते हैं वो बताइएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। हम लोग फिर आपको अल्टरनेट डेज पे वीडियो सेंड करते रहेंगे। थैंक यू।